सभी नए मतदाता जो फॉर्म नंबर 6 भर रहे हैं वो कैसे भरना है, किस तरह से भरें, क्या गलती ना करें, कौन कौन डॉक्यूमेंट लगेंगे, उस सब के बारे में बताने वाले हैं सब। ठीक है, और सभी जो बीएलओ हैं जो मतदाताओं से फॉर्म भरवाएंगे उनके लिए भी वीडियो अच्छी होने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि फॉर्म मतदाता 6 कैसे भरें। क्या हम ऑनलाइन ही भर सकते हैं क्या इसको, या फिर ऑफलाइन भरना है। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगाने हैं हमको, और क्या केवल आधार कार्ड हो तो उससे हमारा काम चल जाएगा कि नहीं। ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट लगने हैं इसमें हम पूरी चर्चा करने वाले हैं। फॉर्म को कैसे भरेंगे, ऑनलाइन भी आप घर बैठे फॉर्म भर सकते हो तो वो भी कैसे भरना है। ठीक है, ऑनलाइन नहीं तो फिर आप बीएलओ के पास जाके बीएलओ से फॉर्म लेके आप उस फॉर्म को भी भर सकते हैं। ठीक है, बीएलओ को भी ध्यान रखना है कि हम क्या गलती ना करें, मतदाता किस टाइप से फॉर्म भर रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट इसमें लगेंगे, वो सब हम जानेंगे आज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो देरी नहीं करते, सीधा हम फॉर्म पे आते हैं, फॉर्म निकालते हैं और उसको कैसे भरना है और फिर वो प्रोसेस पूरी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉर्म नंबर 6 को हमें कैसे भरना है, सिस्टमेटिक हम समझते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसमें सबसे पहले हमारा क्या है, विधानसभा का संख्या और नाम। विधानसभा क्षेत्र जो हमारा है उसकी क्या है, संख्या और नाम। अगर मतदाता को नहीं पता है तो अपने बीएलओ से पूछ के भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आता है नाम, राज्य की राजभाषा में, यानी कि आपकी भाषा राजभाषा जो हिंदी है तो हिंदी में है ना, इस टाइप से प्रथम नाम, पहली लाइन में आपका प्रथम नाम आएगा। ठीक है, आप हिंदी में लिखना है। दूसरा, इसके बाद मध्य नाम, अगर आपका सिंह कुमार बीच में जो मध्य नाम है तो वो भरना है आपको। और थर्ड पे उपनाम, यानी कि जो सरनेम है आपका वो उसमें भरना है। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हिंदी में हो गया। फिर आपका देखो, नाम अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में, ये दूसरे कॉलम पे आपका यहाँ पर फर्स्ट नाम आएगा, यहाँ पर मिडिल नाम, यहाँ पर आपका सरनेम उपनाम आएगा। यानी ये आपको इंग्लिश में भरना है, कैपिटल लेटर में, स्मॉल में नहीं करना है। क्या जब सिस्टम क्या करता है, जनरेट करता है, इसको लेता है तो फिर वो गलत होने के चांस बनते हैं। इसलिए आप हो सकता है पूरा कोशिश करना कैपिटल अक्षर में इसको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है, सेकंड का पे लिखा हुआ है, इसमें आपको देखो नातेदार में से किसी एक का नाम और उपनाम, यानी कि नातेदार में आप पिता है ना, माता, पति या फिर पत्नी, है ना, पत्नी है तो अपनी पति का नाम भर सकती है ना, और बच्चे लड़के लड़की हैं मतलब पुत्र पुत्री हैं तो वो अपने पिता का नाम यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन माता का भी है, तो यहाँ पर अपना नाम भरना है, पिता का नाम हिंदी में और दूसरे में भरना है इंग्लिश से भरना है। ठीक है, ये आपका पहला पेज हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे पेज पे। अब इसमें यहाँ पर देखो स्वयं का मोबाइल नंबर, यानी कि जो मतदाता फॉर्म भर रहा है, जिसका वोट भरना है, जो 18+ का हो गया है, वो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल सकता है। अपना नहीं है तो अपने रिश्तेदार का मोबाइल नंबर भी डाल सकता है। ठीक है, यहाँ पर ईमेल आईडी है, ऑप्शनल है, उपलब्ध है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर मतदाता की ईमेल आईडी भी आप डाल सकते हो, अगर आपकी नहीं है तो किसी भी आपके घर में रिलेटिव की भी डाल सकते हो। ठीक है, ताकि कोई अगर नोटिफिकेशन आता है तो उस पर आ जाए। दूसरा है आधार का ब्यौरा। इसके बाद इसमें देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि आधार नंबर, आधार संख्या इसमें भरनी है। अगर आधार कार्ड है तो, और नहीं है तो फिर आप इस पर टिक कर सकते हो कि मैं आधार संख्या प्रोसेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास आधार संख्या नहीं है। ठीक है, तो सिंपल सा ऑप्शन है, सबके पास आधार कार्ड रहते ही है, तो आप इस पर क्लिक कर दें तो इसमें क्या होगा, आपका आधार कार्ड फिल हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर दें, अगर नहीं है आधार कार्ड तो फिर आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। ठीक है, लिंग में अपना वही पुरुष स्त्री तृतीय लिंग आपका जो भी हो वो इसमें फिल कर दें। डेट ऑफ बर्थ, ये आपको ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल ना करें। डेट ऑफ बर्थ अच्छे से बनना है अपनी, जो भी आपका डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उसमें आप देखो डेट ऑफ क्या है, आधार कार्ड में या फिर मार्कशीट या फिर पैन कार्ड कुछ भी है, डेट ऑफ बर्थ आपके तारीख महीना और साल के हिसाब से इसमें आ जाएगा। ठीक है, आयु के सबूत में अब जो डेट ऑफ बर्थ है उसका एक दस्तावेज आपको प्रस्तुत करना है यहाँ पर। ठीक है, तो आयु के रूप में आप आधार कार्ड ले सकते हो वैसे तो, ठीक है, मार्कशीट पैन कार्ड कुछ भी एक डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन उस पर आपको टिक करना है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो इनमें से, तो यहाँ पर देखो स्थानीय निकाय से निवास जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है, यहाँ पर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, चालान कुछ भी है, आप ऐसे मतलब आधार कार्ड ले रहे हो तो इस पर आपको टिक करना है और यहाँ पर आधार कार्ड को फिर अपलोड भी करना है ऑनलाइन में। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद ऑनलाइन में अपलोड, अगर आप ऑनलाइन भर रहे हो तो या फिर बीएलओ से भरवा रहे हो तो बीएलओ अपलोड कर देंगे आपको, है ना। ये आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। इसके बाद हम बात करते हैं जन्म तारीख के सबूत में, आपको यहाँ पर हो गया, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है। आपको नहीं है तो आप यहाँ पर ले सकते हो, नहीं मेरे पास और कुछ ऐसा है वो भर देना आप जो भी है। इसके बाद आपका आता है वर्तमान साधारण निवास, यानी जहां पर आप रह रहे हो, ठीक है, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जहां पर जिस एड्रेस पे, उसको आपको यहाँ पर भरना है। मकान नंबर, आपका अपार्टमेंट जो भी है वो नंबर भर दो, कौन सा क्षेत्र लगता है आपका, स्थानीय मोहल्ला जो भी है वो भर दो, नगर या फिर गाँव आपका है वो भर दो, गांव है तो गांव, मोहल्ला नगर है तो नगर भर दो। डाक पोस्ट का नंबर डाल दो, कहाँ पर लगती है, कौन सी डाक पोस्ट लगती है उसका नाम लिख दो, उसका पिन कोड डाल दो यहाँ पर तहसील आपकी जो भी लगती है, ठीक है, जिला और फिर राज्य, यानी जो भी आपका राज्य लगता है। ठीक है, सिंपल सिंपल सी जानकारी है, आप आराम से देख के भर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं अगले पेज पे। अच्छा है, ठीक है, इस पे देखते हैं। इसके बाद इस पे आता है, पहले पेज पे एक काम और है, पहले पेज पे क्या है, आपका फोटो भी है, तो यहाँ पर आपको पहले पेज पे आपको फोटो भी यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है न्यू प्रिंटेड आपका फोटो होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। ठीक है,
चलिए इसके बाद हम करते हैं अगले पेज नंबर 3 पे। इसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, निवास के सबूत पे यानी कि एड्रेस प्रूफ भी आपको लगाना है। ठीक है, अब एड्रेस प्रूफ के लिए अलग से डॉक्यूमेंट लगाएं या फिर हमने जो डेट ऑफ बर्थ के लिए लगाया था उसी से काम चल जाएगा क्या, तो हाँ चल जाएगा। जैसे आपने अभी जन्म तिथि के लिए आपने मान लो आधार कार्ड लगाया था, तो यहाँ भी आप आधार कार्ड ऑप्शनल है, ऑप्शन में है, तो यहाँ टिक करके आप आधार कार्ड को दोबारा अपलोड कर सकते हो। अगर 2 डॉक्यूमेंट देना चाहो 2 भी दे सकते हो, अलग ले सकते हो। डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग ले लो और एड्रेस प्रूफ के लिए आप अलग लगा सकते हो। कुछ भी आपका एड्रेस प्रूफ है ना, उसमें बहुत सारे हैं, बिजली कनेक्शन है, ठीक है, अपना पानी का, बिजली का, गैस कनेक्शन, कुछ भी है, कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी आधार कार्ड भी है, पासपोर्ट भी है, डाकघर की पासबुक होती है, कुछ भी है आपका, है ना, राज्य विभाग की जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्री वगैरह हो, मकान की एड्रेस चाहिए हमको तो एड्रेस में कुछ भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो इस टाइप से आप कुछ भी, या फिर नहीं है तो किराएनामा भी आप लगा सकते हो। मतलब किराए से रह रहे हो, आपको अपना बोर्ड बढ़वाना है तो किराएनामा भी आप लगा सकते हो, वो भी आपका लग जाएगा। ठीक है भाई, तो इतने सारे डॉक्यूमेंट आप लगा सकते हो एड्रेस प्रूफ में, है ना। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि आधार कार्ड हम दोनों जगह लगा सकते हैं कि, तो बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन उसमें एड्रेस होना चाहिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, बिल्कुल जहां का आप बनवा रहे हो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, दस्तावेज नहीं है तो यहाँ पर आपको विवरण लिखना पड़ेगा क्यों क्या नहीं है। इसके बाद दिव्यांगता यानी आपकी अगर है विकलांगता कोई है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ऑप्शन में, अगर नहीं है तो खाली छोड़ना है आपको, ये कुछ नहीं बनना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पर जो 10 नंबर का जो ऑप्शन है उस पर ध्यान देना है। 9 नंबर का मैंने बोल दिया, अगर विकलांगता है तो भरना है, कौन सी है, चलित दृष्टि मुखबधिर नहीं है तो उसको खाली छोड़ना है। 10 नंबर का जो पॉइंट है इसमें आपको देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें उसका पता भरना है कि आपके घर का कोई सदस्य, आपके घर का कोई सदस्य जिसका नाम निर्वाचक नियमावली में होना चाहिए, यानी कि सूची में होना चाहिए, वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उसका यहाँ पर आप डाल दो एड्रेस, ताकि वो आपके साथ में आ जाए। एक प्रूफ मांग रहे हैं, पर अगर कोई सदस्य आपका माता पिता दादा दादी कोई भी भैया बहन किसी का भी अगर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हो, संबंध भी लिख देना और उसका एपिक नंबर भी आप यहाँ पर फिल कर देना। ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल दिया है, बिल्कुल हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी ये आपका फॉर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, अगले पेज पे आते हैं। अब यहाँ पर आके घोषणा पत्र, इसमें कुछ नहीं, घोषणा करना है तो घोषणा में कुछ नहीं, बस ये बताना कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरे जन्म का स्थान कौन सा है, कौन सा गांव है तो गांव का नाम डाल दो, शहर है तो शहर का नाम डाल दो। ठीक है भाई, यहाँ पर अपना जिला आ जाएगा, जो जिले का नाम है, यहाँ पर अपना राज्य का नाम आ जाएगा। ठीक है, हो गए। इसके बाद हम बात करते हैं प्रारूप 6 की क्रमांक संख्या 8 क में दी गई स्थान में, यानी कि आपने जो निवास का प्रूफ डाला है, एड्रेस का, जहां पर आप रह रहे हो, तो उस जगह पर आप कब से रह रहे हो वो आपको यहाँ पर डेट डालनी है। डेट मतलब कि महीना और साल डाल दो, बस डेट जरूरी नहीं है, कौन से महीने से कौन से साल से रह रहे हो। जैसे मान लो आप रह रहे हो जून में, 5 जून से, तो जून डाल दो, जून 2005 से जब से आप रह रहे हो। ठीक है, आप कहो सर हम तो बिल्कुल नया बनवा रहे हैं, हम तो 55 से रह रहे हैं, तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दो ना भाई, आप तो वहीं पैदा हुए वहीं रह रहे हो, तो आप तो वहीं जब से पैदा हुए जब से रह रहे हो ना, तो वो डेट ऑफ बर्थ डाल दो, यहाँ पर ये ले लेगा आपका। ठीक है, 2 चीज लेगा, महीना और वर्ष का नाम लेगा, इसमें डेट नहीं लेता है। ठीक है, ऑनलाइन भी फिल करोगे तो भी और ऑफलाइन में भी आपको ये भरना है। ठीक है, जैसा आप ऑफलाइन में भर रहे हो सेम वही आपको ऑनलाइन में करना है, चाहे आप मतदाता कर रहे हो चाहे फिर आप बीएलओ कर रहे हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, अगर सबूत नहीं है कुछ तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर तारीख डाल दो, स्थान डाल दो, यहाँ पर अपने आवेदक के साइन करवा लो, वही है ना, जो भी आवेदक है वो साइन करके इस पे कर सकते हैं। अब जो ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं उनको फिर साइन क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को वैसे अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए, वैसे उसमें ऑप्शन आता नहीं है, बस ये फॉर्म पे ऑप्शन है तो आप उसको कर दो। ठीक है, ऑनलाइन भरोगे तो उसमें ऑप्शन नहीं आता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि आपको स्कैन करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है सिग्नेचर का। ठीक है, इसके बाद ये आपकी पावती मिल जाएगी आपको, इसमें आपका वो एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है, वो नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं, तारीख डाल दो, उसका नाम लिख दो और इनको दे दो, बीएलओ को साइन करके, बीएलओ अपना साइन करके दे सकता है आपको। और आप ऑफलाइन भर रहे हो तो, ऑनलाइन भर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपका रेफरेंस नंबर आपके पास आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस थी। इसके बाद अगर हम बात करें, इसमें कुछ कंडीशंस लिखी हैं, उसमें कोई मतलब की नहीं है। इसमें एक घोषणा पत्र है, उस चीज को देखो यार, ये इसकी बहुत दिक्कत है। ये एक्चुअली क्या है देखो मैं बताऊं, अभी जो एसआर वाला काम हुआ था ना, तो उसमें 2003 की डिटेल लगी थी, है ना, तो भाई अब जो नए मतदाता हैं तो वो तो फिर बच जाएंगे उस चीज से, बिना डिटेल के अपना काम चला लेंगे, है ना। तो नहीं, तो उन्होंने बोला भाई क्या जो इनका हो चुका सर्वे उनका तो हो गया, अब जो नए भर रहे हैं उनको भी तो डिटेल देनी पड़ेगी। 2003 में उनके माता पिता कहाँ पर थे, या वो खुद कहाँ पर थे, प्रॉपर्टी में है या फिर वो खुद सेल्फ में, है ना। तो ये वही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। हम 3 महीने 2 महीने से फॉर्म भर रहे हैं, वही फॉर्म ये है, वही फिल करना है। अगर आपको नहीं आता, नए मतदाता हो, तो आपके घर में आपके पिताजी ने, माताजी ने, किसी ने तो फॉर्म भरा होगा, उनको ये चीज पता है, नहीं पता तो बीएलओ को तो पता है, वो आपको बता देंगे। ठीक है,
इसमें क्या है मैं बता देता हूँ, इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, कोई कन्फ्यूजन नहीं, वही वाला पुराना फॉर्म है। यहाँ पर देखो निर्वाचक का नाम, यानी जो अपना वोट बढ़वा रहा है, जो फॉर्म 6 भर रहा है, उसका यहाँ पर नाम आएगा, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर, यहाँ पर उसका पता आ जाएगा। ठीक है भाई। इसके बाद इस वाले कॉलम में क्या आना है, इसमें उसके पिता का नाम, जो मतदाता अपना फॉर्म भर रहा है उसके पिता का नाम आएगा। यहाँ पर उसका एपिक नंबर डाल दीजिए, नया वाला वोटर कार्ड का नंबर जो होता है। यहाँ पर इसकी माता का नाम आ जाएगा, यहाँ पर उसका पति का नंबर है तो ठीक है, नहीं छोड़ सकते हो। पति पत्नी शादी हुई तो डाल दीजिए, पत्नी है तो पति, पति है तो पत्नी का नाम डाल दीजिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो 2 कॉलम है, इसमें आपको पता ही है क्या करना है। अगर मतदाता स्वयं 2003 में है तो भाई ये तो नया मतदाता है, इसका तो होगा नहीं 2003 में, तो ये तो ओबियसली खाली रहेगा। ठीक है भाई, रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो भाई पहले फॉर्म भर रहा है। तो इसके यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर इसके रिलेटिव का आएगा, माता पिता दादा दादी में से किसी एक का आप यहाँ पर भर दें, इसका जो भी है 2003 के हिसाब से। ठीक है, बस यहाँ पर इसको टिक कर दें, अभी वेरीफाई कर रहे हैं हम। ठीक है, और यहाँ पर अपने मतदाता साइन करवा लें, यहाँ पर पीएलओ अपने साइन कर दें, हो गया। कितना सिंपल सा फॉर्म है। ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये फॉर्म नंबर 6 हो गया, यानी किसी मतदाता को जो 18 साल पूर्ण कर चुका है वो मतदाता अपना नया फॉर्म बनवाए, फॉर्म नंबर 6 भरें, अपना वोट बढ़वाए भाई। ठीक है, आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा 1 महीने बाद। ठीक है भाई, तो ये प्रोसेस है फॉर्म नंबर 6 के भरने की। ठीक है, सेम जैसे हमने ऑफलाइन भरा है वैसे ही हमको ऑनलाइन भरना है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। जो ऑप्शन ऑफलाइन में आ रहे हैं सेम वैसे ही वो ऑप्शन किस में आएंगे, ऑनलाइन में आते जाएंगे और आप उसको करते जाएं। ठीक है, उसमें बस क्या है, 2 डॉक्यूमेंट आपके अपलोड होने, एक से भी काम चल जाएगा, उस एक में जन्म तिथि और एड्रेस प्रूफ आपका है तो। ठीक है भाई, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना आप। ठीक है, तो ये है फॉर्म नंबर 6 का बिल्कुल सिस्टमेटिक सिंपल तरीके से आराम से कर सकते हो उसको आप। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं वीडियो में, धन्यवाद।